हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया का एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट 14 को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सही मिलान करें। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। प्रोटीन है शरीर वर्धक भोजन। विटामिन है रोगों से रक्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। दूसरा सवाल है, सत्य कथन का चयन करें। रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। ऑप्शन ए 1 एवं 2 कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। कथन कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। कारण ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन सी कथन असत्य परंतु कारण सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विधि पदार्थों का पृथक्करण। निस्तारण अनाज से भूसा को पृथक करना। वाष्पन द्रव में घुले ठोस को अलग करना। निष्पावन रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना। ऑप्शन बी सही सुमेलित है। एक्सप्लेन है निस्तारण रेत एवं जल के मिश्रण से अलग करना। वाष्पन है द्रव में घुले ठोस को अलग करना। निष्पावन है अनाज से भूसा को पृथक करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है? तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियां तक ले जाता है। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है। तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी इनमें उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण जड़ें करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं जड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन इन्हें संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे में विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका आदि सब हम खाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपास्थियों के कारण शरीर में के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। शरीर में जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं। सत्य कथन ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। इस स्थानों को संधि कहते हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भाग हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं।
सही मिलान करें। कंदुकखली संधि। कंदुकखली संधि सभी दिशाओं में गति। धुराग्र संधि। धुराग्र संधि आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति। हिंज संधि एक दिशा में गति। अचल संधि ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें। पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है। वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। सत्य कथन ऑप्शन बी केवल एक कथन सत्य है। केंचुए के बारे में असत्य का चयन करें। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। इनमें अस्थियां भी पाई जाती हैं। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायक करती है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी असत्य कथन है। घोंगा के बाह्य कंकाल पर विचार करें। इसे कवच कहते हैं। यह अस्थियों का बना होता है। यह चलने में सहायता करता है। सत्य कथन ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं। सत्य कथन ऑप्शन ए केवल 1 और 3 कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मछली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका रहता है। पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं। मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। सत्य कथन ऑप्शन बी 2 और 3 कथन सत्य है। ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। इन्हें पसीना भी नहीं आता है। असत्य कथन ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई भी असत्य कथन नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्क्वाड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वसन के रह सकती है। सत्य कथन ऑप्शन सी 1 और दोनों कथन सत्य है। जलीय पौधों के विषय में असत्य कथन का चयन करें। तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है। जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है। सभी जलीय पौधों के फूल एवं पत्तियों जल के अंदर प्लवन करते हैं। ऑप्शन डी 1 एवं 3 कथन असत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जीव श्वसन, मछली क्लोम, केंचुआ फेफड़ा, पौधे सूक्ष्म रंध्र। ऑप्शन बी केवल बी कथन सही सुमेलित नहीं है क्योंकि केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है एवं मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जलीय में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें।
लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। पंखे की पंखुड़ियों की गति आवृत्ति का उदाहरण है। असत्य कथन ऑप्शन ए केवल एक असत्य कथन है। सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती गति। आवर्ती गति होती है। किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए। छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है। असत्य कथन ऑप्शन सी केवल दो असत्य कथन है। पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे किसी अवरोध की दूसरी ओर देखा जा सकता है। सत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह है स्विच। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह है स्विच। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। विराम अवस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। सत्य कथन ऑप्शन सी 2 एवं 3 सत्य कथन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चुंबक अपना चुंबक तत्व खो सकता है यदि चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, गर्म करने पर। निम्न कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई भी नहीं। कोई कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। केंचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। क्यों? भारी वर्षा के कारण। भारी वर्षा के कारण मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु के अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। सही मिलान करें। ऑक्सीजन पौधे में श्वसन हेतु। नाइट्रोजन मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक। बंद कमरे में घुटन का अनुभव। जल वाष्प जल चक्र हेतु आवश्यक। ऑप्शन बी राइट आंसर। कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम और आर्द्र हो। सत्य कथन ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। घट पर्णी पादप उदाहरण है। घट पर्णी पादप उदाहरण है स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर। सही मिलान कीजिए।
जोंक जोंक परजीवी, सनड्यू कीटभक्षी, कवक मृतजीवी, राइजोबियम सहजीवी संबंध। उपयुक्त सभी सही मिलान है। ऑप्शन डी राइट आंसर। घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? पत्ती। घटपर्णी पादप एक कीटभक्षी पादप है। इसमें घड़े के समान एक संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही क्रम है? मुख, गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत। ऑप्शन डी सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का भाग नहीं है? अग्नाशय। अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जीवाणुओं का विनाश, श्लेष्मल। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा, जठर रस, प्रोटीन का विघटन, पित्त रस, वसा पाचन में उपयोगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। दीर्घ रोम के संदर्भ में यह वृद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर होती है। यह भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। असत्य कथन। ऑप्शन ए केवल एक असत्य कथन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। सत्य कथन। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? खाद्य रिक्तका में। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग किंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? चालन, वायु एवं जल में ऊष्मा स्थानांतरण, सहवहन, ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण, विकिरण, ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी केवल 3 सही सुमेलित है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। क्यों? ऊन ऊष्मारोधी है। इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन सी दोनों, एक एवं दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दही, नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा की प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई है। असत्य कथन। ऑप्शन बी 2 एवं 3 कथन असत्य है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सूचक अम्लीय विलयन में रंग, गुल्हड़ की पंखुड़ी मैजेंटा, लिटमस पेपर लाल, नेप्थोलीन रंगहीन। ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3
तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं। सत्य कथन ऑप्शन सी 1 एवं 3 कथन सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। मृदा की अत्यधिक अम्लता की निवारण किया जाता है। मृदा की अत्यधिक अम्लता का निवारण किया जाता है बिना बूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कारण उपचार, अम्लता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चींटी का डंक, मेलामाइन, अम्लीय मृदा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्षारीय मृदा, जैविक पदार्थ। ऑप्शन बी चींटी का डंक सही सुमेलित नहीं है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? मोम का पिघलना। मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करें। जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जल वाष्प दोनों अनिवार्य है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन डी असत्य कथन है। यीस्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वायवीय श्वसन करता है। यह श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। असत्य कथन ऑप्शन सी केवल 1 और 2 कथन असत्य है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होती है। क्यों? पेशियों में वायवीय श्वसन के कारण, लैक्टिक अम्ल संचय के कारण, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण। असत्य कथन ऑप्शन सी 1 और 3, केवल 1 और 3 कथन असत्य है। अतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है क्रमशः 20% एवं 0.04%। ऑक्सीजन का प्रतिशत 20% एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.04%। पादपों में श्वसन के संदर्भ में ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। सत्य कथन ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। हीमोग्लोबिन के संबंध में यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है।
यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। सत्य कथन ऑप्शन डी 1 एवं 4। केवल 1 एवं 4 कथन सत्य है। हाइड्रा के संबंध में, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है। इसमें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। उपयुक्त में कोई कथन असत्य नहीं है। पादपों में जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन होता है। पादपों में जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। जाइलम द्वारा होता है। सही मिलान करें। सूची 1 सूची 2। रंध्र, रंध्र है वाष्प उत्सर्जन। जाइलम जल का परिवहन। मूल रोम, मूल रोम है जल का अवशोषण। फ्लोएम है भोजन का परिवहन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कायिक प्रबंधन, कायिक प्रबंधन है गुलाब। मुकुलन, मुकुलन है हाइड्रा। खंडन है स्पाइरोगा इरा। बीजाणु निर्माण है मॉस। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम में खंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ब्रायोफिलम की प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। सत्य कथन ऑप्शन सी केवल 2 और 3। केवल 2 व 3 कथन सत्य है। एक दिन कहा जाता है, एक दिन कहा जाता है एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। सत्य कथन ऑप्शन सी दोनों, एक व दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है तार की पदार्थ धातु जिससे यह बना है, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर। ऑप्शन डी सभी 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्न में से किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग होता है? प्रतिदीप्त नालिका CFL। ऑप्शन सी 1 और 2 केवल 1 और 2 सत्य कथन है। ऑप्शन सी। विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर कुंडली का चुंबक तत्व समाप्त हो जाता है। विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त होने पर कुंडली का चुंबक तत्व समाप्त हो जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। कथन सत्य ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए एवं दूसरे कथन कारण आर को कहा गया है।
कथन ए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कारण आर, ये आपतित प्रकाश की किरणें को अंदर की ओर मोड़ देती है। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब है। अवतल लेंस सदैव उल्टा, आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में बिना प्रतिबिंब सीधा वास्तविक एवं साइज में छोटा होता है। केवल दो कथन असत्य है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज में छोटा प्रतिबिंब। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। अपांग सलज होता है एकत्रित किया गया ठोस मल। अपंग स्लज होता है एकत्रित किया गया ठोस मल। ऑप्शन ए राइट आंसर। खाद तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक होते हैं। सत्य कथन ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पादप रोग सूक्ष्मजीव, नींबू कैंकर जीवाणु, गेहूं का रस्ट कवक, भिंडी की पीत वायरस। नींबू कैंकर जीवाणु, गेहूं का रस्ट कवक, भिंडी की पीत वायरस। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, मलेरिया प्रोटोजोआ, हेपेटाइटिस ए वायरस, टाइफाइड जीवाणु, खसरा जीवाणु। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? एस्ट्रेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन। ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। वैक्सीन टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करती है? उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक नहीं है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाद्य परिरक्षक नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। कोल तार नेपथोलिन की गोलियां। प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन। कोक है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। पेट्रोलियम है प्राकृतिक ईंधन। ऑप्शन सी राइट आंसर। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन को चुनिए। यह अति उत्तम अग्निशामक है। उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। ये ऑक्सीजन से भारी होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है।
असत्य कथन। ऑप्शन बी असत्य कथन है। उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। निम्नलिखित ईंधनों को ऊष्मीयमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कोयला, पेट्रोल, मीथेन, एलपीजी। ऑप्शन ए राइट आंसर। कोयला, पेट्रोल, मीथेन, एलपीजी। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ईंधन का अपूर्ण दहन। ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला एवं डीजल का दहन सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? पोखरण, पोखरण स्थान पर आयोजित किया गया। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? मीराबाई चानू। भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा था? समुद्र पहरेदार। समुद्र पहरेदार नाम है। ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल। आईसीईटी के संबंध में यह प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा स्थापित एक सहयोगी ढांचा है। परमाणु प्रौद्योगिकी विकास आईसीईटी के तहत फोकस क्षेत्रों में से एक है। इसका नेतृत्व भारत में विदेश मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विभाग द्वारा किया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक। ऑप्शन ए केवल एक सही है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतों पर नज़र रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संगठन जिम्मेदार है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिम्मेदार है। WMO। मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की विशेष शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चुनाव अवधि के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। यह राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कर सकता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे सकता है। यह सिविल सेवकों और पुलिस को स्थानांतरित कर सकता है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले। ऑप्शन ए।
हाल ही में खबरों में रही सन्नती बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता? मैट एबडेन, रोहन बोपन्ना ने जीता। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जूडिथ सुमिनावा-तुलुका। जूडिथ सुमिनावा-तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश मोहन। राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने ऑक्स में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? रूस देश ने। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संगठन की एक पहल है। पीएम सुमन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो गर्भवती महिलाओं को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। गर्भवती महिलाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर शून्य व्यय प्रसव और सी सेक्शन सुविधा का लाभ उठा सकती है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी। भोजशाला परिसर। भोजशाला परिसर जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, स्थित है मध्य प्रदेश में। भोजशाला परिसर जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रत्यूष टेलीस्कोप के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पहले तारों और आकाशगंगाओं से संकेतों का पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा। सही कथन चुनें। ऑप्शन सी, एक और दोनों। दोनों कथन सत्य है, सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आई IVC का साइट पड़ता वेट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में आई IVC की साइट पड़ता बेट निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं NCERT प्रैक्टिस सेट 15 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।